आज मैं जब बाबा के पास वतन में गई तो बहुत सारे ब्राह्मण वहां पहुंचे हुए थे। बाबा ने कहा कि ब्राह्मणों की फाउंडेशन मजबूत है। जिनकी फाउंडेशन मजबूत है, बाबा ने कहा वो हमेशा निश्चय बुद्धि विजयी बन के चलते हैं। लेकिन अगर उन बच्चों में थोड़ी भी अगर उनमें थोड़ी भी मिक्सचरिटी है तो उनमें कहेंगे कि सच्चाई नहीं है। बाबा ने कहा कि ब्राह्मणों के दो विशेष गुण है। पहला गुण कौन सा है? पहला गुण है सच्चाई। जो ब्राह्मण सब समझते हैं हम ब्रह्मचर्य की पालना करते हैं, हम तो है ही पवित्र, लेकिन अंदर बाहर जो साफ सच्चे नहीं है। ठीक से बाबा ने कहा जब सच्चाई नहीं है तो पवित्रता भी संपूर्ण नहीं होगी। इसीलिए एक तो तुम्हारे में बिल्कुल सच्चाई होनी चाहिए, रियलिटी होनी चाहिए, रियलिटी होनी चाहिए। और दूसरा संपूर्ण पवित्र बनना है तो उसके लिए अपने मनसा वाचा कर्मणा तीनों पर ध्यान देना चाहिए। और बाबा ने सुनाया जो सच्चे बच्चे हैं, कहते हैं ना सच्चे दिल पर साहब राजी। बाबा ने कहा वो संगम पर भी बाप दादा के दिल तख्त पर है और भविष्य में भी राज तिलक उनको मिलता है और वो राजाई पद प्राप्त करते हैं। लेकिन अगर बच्चों के अंदर सच्चाई नहीं है, अगर बाबा ने कहा कि बाप से सच्चे होके नहीं चलते हैं तो बाप को राजी नहीं कर सकते हैं। कहा कि जो बाबा को भोलानाथ समझते हैं, भाई भोलानाथ है, बाबा को तो ऐसी ऐसी बातें बना बना करके समाचार सुनाते हैं। लेकिन बाबा जानते हैं कि ये बच्चा जो है कितना सच्चा है। तो इसलिए मुझे कौन से बच्चे चाहिए? सच्चे भी होने चाहिए, सबूत भी होने चाहिए। तो ये दो गुण बहुत जरूरी है। एक तो सच्चाई हो, ईमानदारी हो, और बाबा कहते हैं कि जो हो जैसे हो। तो बाबा ने सुनाया कि कई बच्चे बाप को भी समाचार सुनाते हैं। तो बाबा ने कहा कि उसमें भी सच्चाई नहीं होती है, उनमें भी कुछ न कुछ मिक्सचरिटी होती है। बाबा ने कहा समझते हैं बाबा तो भोलानाथ है, तो भोलानाथ को राजी करने की कोशिश करते हैं। तो बाबा ने कहा कि तुम बच्चों में सच्चाई जितनी होगी उतनी पवित्रता भी होगी। अगर तुम समझते हो हम तो पवित्र रहते हैं, हमारी ब्रह्मचर्य की पालना है, तो कहा ब्रह्मचर्य की पालना करना तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसके साथ साथ बच्चों को सच्चाई, सफाई, जो हो जैसे हो वैसे बाप के सामने प्रत्यक्ष होने चाहिए। बाबा ने कहा जैसे मैं जो हूँ जैसा हूँ, बाप पे बाबा जो है हम बच्चों के आपके प्रत्यक्ष है। इसी प्रकार से तुम बच्चों को भी जो है जैसे है वैसे बाबा के सामने
स्पष्ट होना चाहिए। कहा कि बाबा को आधी बात सुनाते हैं, आधी बात छिपाते हैं। बाबा तो जानते हैं। बाबा ने कहा अगर आधी बात भी बड़ों को, जो निमित्त बनी हुई बहनें हैं, वो भी बोली है, तो उनको भी आधी बात सुनाते हैं, आधी बात नहीं सुनाते हैं, अंदर छिपाते हैं। तो कहा कहीं बच्चे बाबा से बहुत कुछ छिपाते हैं। तो बाबा ने कहा जो छिपाते हैं उनमें सच्चाई नहीं है, और उनमें जीवन में भी संपूर्ण पवित्रता नहीं है। इसलिए बच्चों को वर्तमान समय पर बाप को राजी करने के लिए अपने दिल में सच्चाई, सफाई होनी चाहिए। बाबा ने कहा कि तुम लोगों को तो राजी करने की कोशिश करते हो, कोई नाराज ना हो जाए, कोई मेरे से दूर न चला जाए, लेकिन बाबा ने कहा बाप को कैसे राजी करना है? तो बाबा ने कहा बाबा को राजी करना है तो एक तो अपने में ईमानदारी होनी चाहिए, सच्चाई होनी चाहिए। तुम जो हो, जैसे हो, अगर कोई गलती भी करते हो तो बाबा ने कहा आधी सुनाते हो, आधी छिपाते हो, परंतु बाबा तो जानता है ना। इसीलिए बाबा ने कहा कि सच्चाई में भी बच्चे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार पुरुषार्थ करते हैं। उसमें बाबा ने 3-4 बातें सुनाई कि बच्चे जो हैं सच्चाई में समझते हैं हम तो जो कुछ है जैसे है बाबा को सुनाते हैं, परंतु बाबा ने कहा अगर कोई चीज छिपाते हैं ये भी तो झूठ है। तो इसलिए बाबा ने कहा सच्चे ब्राह्मण और सच्ची पवित्रता में भी मनसा वाचा कर्मणा तुम्हारी पवित्र होनी चाहिए। जो बाबा ने कहा सच्चे और पवित्र बच्चे हैं वो सबके लिए शुभ कामना और शुभ भावना रखते हैं, कभी भी किसके लिए बुरा नहीं सोचते हैं, समझते हैं ये सब हमारे आत्माएं भाई बहन है, इसीलिए उनके लिए सदा शुभ भावना और शुभ कामना होती है। फिर बाबा ने सुनाया कि बहुत प्रकार की बच्चे जो हैं झूठ बोलते हैं, छिपाते हैं और समझते हैं मैं तो बाबा को जो सुनाया सच सुनाया, लेकिन बाबा जानते हैं कि बच्चों में सच्चाई कितनी है। इसके लिए ये जो गुण है ये बहुत जरूरी है। बाबा ने कहा रॉयलिटी भी होनी चाहिए, रियलिटी भी होनी चाहिए, पवित्रता भी होनी चाहिए। बाबा ने कहा तुम्हारी दृष्टि में, तुम्हारे बोल में, तुम्हारे कर्म में, हर चीज के अंदर सच्चाई और पवित्रता दोनों ये गुण होने चाहिए। और अगर इनमें बाबा ने कहा कुछ कमी है तो उसको भरो। फिर लास्ट में बाबा ने सबके लिए याद प्यार दिया, सबको दृष्टि दी, और बाबा ने कहा कि अब समय जो है आप अंतिम समय पर आके पहुंचे हो। अगर अंतिम समय पर पहुंचे हो तो पुरुषार्थ भी तुम्हारा अंतिम होना चाहिए। अब तो हमको घर वापस जाना है। इसलिए बाबा ने कहा अंतिम समय भी याद भूल जाते हो, पुरुषार्थ भी भूल जाते हो। फिर पुरुषार्थ तो करते हो, ऐसे नहीं कि नहीं करते हो, परंतु जितना करना चाहिए उतना नहीं करते हो। उसके बाद बाबा ने सभी बच्चों के लिए याद प्यार दिया और छुट्टी दे दी।